भारत मां कब तक रोएगी? जिस दिन वो जब लाशें तो नहीं कहेंगे, पार्थिव शरीर आए उनके, तब मैंने लिखा था कि अपने बेटों की लाशों पर भारत मां कब तक रोएगी? कब तक मां अपने बेटों को इस तरह अचानक खोएगी? कब तक पड़ोसी फौज हमारे ऊपर गोले दागेगी? कब आएगा वो दिन भारत की सोई सत्ता जागेगी? ये भारत है रणधीरों का, ये भारत है रणवीरों का। सारी दुनिया ने देखा है दमखम अर्जुन के तीरों का। और भारत की कालजयी सेना जिसके सन्मुख अट जाती है, वो चाहे जितना हो कठोर उसकी छाती फट जाती है। भारत माता की जय। हम क्यों रोए? सामने वाला रोए। जो कोई भी सन्मुख उसकी छाती फट जाती है। और जिनके घोड़ों की टापों से नगराज सभी अकुलाते हैं। हमारे वीर सैनिक जब चलते हैं तो पहाड़ हिलते हैं। जिनके घोड़ों की टापों से नगराज सभी अकुलाते हैं। जिनके योद्धा हिमशिखरों की, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची चोटी पर, जिनके योद्धा हिमशिखरों की छाती पर ध्वज लहराते हैं। दुनिया में कोई देश नहीं समताबे वीर जवानों के, और टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं टकरा करके चट्टानों के। आकाश हमारे वीरों के सन्मुख बोना हो जाता है। ठोकर लग जाने से जिनकी पत्थर सोना हो जाता है। इसीलिए कहता हूं कि भारत के वीर जवानों को रोको मत, आगे बढ़ने दो। आतंकवादियों के आका उनकी छाती पर चढ़ने दो। रणवीर बड़े यदि भारत के तो पाकिस्तान नहीं होगा। दहशतगर्दों के छिपने का कोई स्थान नहीं होगा। और गांधी गौतम की परिभाषा, ये शांति अहिंसा की बातें छोड़िए। गांधी गौतम की परिभाषा अब मत सकलाओ मोदी जी। आ गया समय आतंकवाद को सबक सिखाओ मोदी जी। जब तक हम लड़ेंगे नहीं, शांति हमेशा तलवारों के दम पर सुरक्षित रहती है। विनयशीलता व्यर्थ वही नहीं यदि साथ नहीं हो उर में। और व्यर्थ नम्रता दीप्ति क्रोध का पुंज नहीं यदि शर में। क्षमा शोभती शांति शोभती वीर्यवान बलजीत शूर के घर में। जो योद्धा होता है उसके पीछे, घर के पीछे वाड़े में बंदी रहती है शांति। शांति हमेशा लड़ने वाले ही तय करते हैं। कायर कभी शांति की बात नहीं करते, वो डरपोक होते हैं इसलिए लड़ते नहीं है। अहिंसा कोई बड़ी चीज नहीं है, अहिंसा तो कोई कर लेगा। दम तो वो होगा जो हिंसा कर सकता है। जिसमें दम होगा अपने भुजाओं में वही लड़ सकता है। शांति की बातें तो कोई कर लेगा। और ये अक्सर होता है इतिहास में भी। जो हम जैसे केवल बोलते हैं ना, मैं खुद के लिए भी बोल रहा हूं, हम जैसे बोलते हैं वो सबके आगे रहते हैं, लेकिन उनका काम कुछ नहीं रहता। लेकिन जो काम करते हैं, असली काम इन लोगों का होता है, तब जाकर देश को आजादी मिलती है। और जो लोग आज भी भारत से टकराने की कोई भी हो, एक मुझे मेरी याद आती है कुछ पंक्तियां कि मत ललकारो हल्दी घाटी राणा से रणधीरों को। हम वही हैं, बदले नहीं है, कपड़े बदले हैं हमारे, हम आज भी वही हैं। हमारे अंदर वही छत्रपति शिवाजी महाराज का रक्त दौड़ता है, उबाले खाता है। इसलिए कहता हूं कि मत ललकारो हल्दी घाटी राणा से रणधीरों को, जो आन के खातिर शीश कटा दे राजस्थानी वीरों को। क्रुद्ध करो मत राणा सांगा की नंगी तलवारों को। भूल रहे क्यों रतन सिंह के भीषण प्रबल प्रहारों को। चंद्रसेन का शौर्य अगर यदि जाग उठा तो क्या होगा। महाराणा का रण कौशल यदि जाग उठा तो क्या होगा। लाखों पद्मिनियों का जौहर जाग उठा तो क्या होगा। गोरा बादल का साहस संबल जाग उठा तो क्या होगा। विस्तर महादेव का तन में लिपट लिपट रह जाएगा। और पन्नों में अभिव्यक्ति का कानून सिमट रह जाएगा। जो अभिव्यक्ति के आजादी के नाम पर, हमारे धर्म पर, हमारे धर्म के साथ हमारे देश पर, हमारे तिरंगे का जो अपमान करते हैं, वे लोग ध्यान से सुने। हम शांति की बातें सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे संस्कार है। जिस दिन हमने अपने हाथों को तलवारों में चुन लिया, उस दिन पूरी दुनिया में आपको ढूंढने में जगह नहीं मिलेगी, भागते फिरते रहोगे। और चलवा दो दमादम, मजा आ रही थी। मैं एक वो देख के एक चीज याद आती है। अक्सर कहा जाता है कि आपके ऊपर जो युवा पीढ़ी होती है उस पर आरोप लगते हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है ना, वो गलत रास्ते पर जा रही है, दारू सिगरेट वगैरह जो भी वगैरह है। लेकिन सच तो यह भी है कि युवा पीढ़ी इस देश का नाम कर रही है।
जब भी भारत माता के सीने के ऊपर कोई तोप आती है विदेशी, तो हम युवाओं की छातियां होती है जो सबसे आगे टिक जाती है और हमारी छाती से वो तोप के गोले टकराकर वापस ले जाते हैं। तुम सुनो मधुमास में अनुराग के विन्यास को। ये सीख भी है, विवेकानंद जी की सीख है, जिसको मैंने कविता में लिखा था। क्या करना है एक आदमी को कि तुम सुनो मधुमास में अनुराग के विन्यास को, पहले पहले प्रेम की गहराई के एहसास को। तुम सुनो मदमस्त होकर प्रेमियों की प्रेम बोली, और खेलो खूब अपनी राधिका के संग होली। लैला मजनू रोमियो की हीर राजा की कहानी, डूब गई जिन गदों की मदिरा पीने में जवानी। उपहास की परिहास की उन्मत्त मीठी गालियां, गीत सुनकर के बजाना खूब जमकर तालियां। चूड़ी झुमके कर्ण कुंडल करधनी और मेखला, झेलों की झनकार सुनो और भूषणों की श्रृंखला। जिंदगी में है जरूरी प्रेम भी पंडिताई भी, जानता हूं प्रेम बिन कटपाती ना तरुणाई भी। तरुणाई के लावण्य की बात ही कुछ और है, अनुराग में पहले मिलन की बात ही कुछ और है। चाहते सुखमय जिंदगी तो हास की बातें करो, चुम्बनों की मस्तियों में डूबती रातें सुनो। अनुराग के आघोष में तुम अनर्गल अकबक सुनो, तुम वासना की कल्पना के गीत भी बेशक सुनो। किंतु इतना ध्यान रहे, जब सीमाएं रक्त मांगे, भारती जब कालिका बनकर तुम्हारे मुंड मांगे। पावन धरा पर दुश्मनों के पांव जब पड़ने लगे, जब बैरियों के दल वतन के भाल पर चढ़ने लगे। कोई तुम्हारे सामने परिहास कर किलकार दे, कोई तुम्हारी ही धरा पर जब तुम्हें ललकार दे। जब प्रश्न सन्मुख हो तुम्हारे फूल या कांटे चुनूं, अनुराग की गजलें सुनूं या देशभक्ति को सुनूं, तब देश व मधुमास में तुम्हें देश को चुनना पड़ेगा और देश बचाने को तुम्हें फिर युद्ध में लड़ना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी विकल्प नहीं है। और अगर सुनना तो मैं एक चीज देख के सुना सकता हूं। बिल्कुल। एक युद्ध में खंड काव्य लिख रहा हूं बप्पा रावल के ऊपर, और उसका कुछ अंश है। जब युद्ध हुआ था, ऐसा हुआ था कि सिंध नाम का एक प्रदेश है, आज पाकिस्तान में है। वहां के राजा थे दाहिर सिंह। उन पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार आक्रमण किया। भारत पर पहला इस्लामिक आक्रमण था वो। जब उस पर आक्रमण हुआ तो उनकी दो बेटियां थी, सूर्या और परमाल। उनको घसीटता हुआ दाहिर सेन अरब साम्राज्य तक लेकर गया और वहां पर खलीफाओं को उन्हें सौंप दिया गया। वहां से एक हारित मुनि थे। वो हारित मुनि चारों ओर भारत में भटकते हैं कि कोई तो बचाओ, अपना ही देश का, अपना ही धर्म का है, लेकिन कोई नहीं गया। आखिरी बार जब वो थक हार कर चित्तौड़ पहुंचा तो वहां उस समय शासन था बप्पा रावल का। बप्पा रावल उनकी मदद करने के लिए जाते हैं। वैसे तो कहानी बहुत बड़ी है और उसको मैं कविता में पूरी किताब लिख रहा हूं, लेकिन जो युद्ध हुआ मैं थोड़ा सा वर्णन करता हूं युद्ध का, कि युद्ध में क्या हुआ। यहां से अपनी सेना गई सिंध के ऊपर, और आप जानते हो किले होते थे, किले के बाहर अपनी सेना चली गई। कुछ सैनिक पीछे से चढ़े, किला का दरवाजा खोल दिया, और फिर दृश्य क्या हुआ वो देखना मेरी कविता में। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे बताना कि फाटक खुलते ही म्यानों से तलवारें निकली बल खाती। शब्द विन्यास देखिएगा, आपको लगेगा जैसे फिल्म चल रही है। फाटक खुलते ही म्यानों से तलवारें निकली बल खाती, अस्की नोकों से बेरी की छलनी सी हो गई थी छाती। भिड़ गए एक दूजे से सब और हुआ अचानक शेर तेज। भिड़ गए एक दूजे से सब और हुआ अचानक शोर तेज। अल्लाह अल्लाह था एक और हर महादेव। भिड़ते ही रक्त लगा बहने और लगे उछलने रुंड मुंड। एक और सिंह थे गिनती के, एक और स्वान के झुंड झुंड। असी लगी नाचने गर्दन पर छाती को भाले फाड़ रहे। विष बाण भेदने लगे आंख पर से बाहों को काट रहे। फुफकार रही थी नागिन सी तलवारें हिंदू वीरों की। मृत्यु भी आज्ञा मान रही थी शिव बेटे रणधीरों की। तलवारें उत्सुक थी रण में लोहू की धार बहाने को। योद्धा भी थे तैयार आज मिट्टी में शत्रु दबाने को। असी से टकराती तलवारें, तलवारों से टकराते कुठार। भालों पर भाले नाच रहे, ऐसी थी भीषण काट मार। लाशों के ढेर लगे लगने, लोथों पर है की टाप पड़ी। दब गया भूमि में वो सियार जिस पर बप्पा की मार पड़ी।
लहू से लथपथ धरा हुई, लहू से लथपथ हुए वीर, लहू से लथपथ अश्रु हुए, लहू से लथपथ हुए तीर, लहू ही लहू दिखता था वीरों के थे लोहित लोचन, लहू को ऐसे देख लगा लहू ही बरसा रहा गगन, चारों ओर बस रक्त ही रक्त बरसा। रावल दहाड़ता सिंह सदृश और बाण चलाता पार्थ सदृश, बाजू रावल के कोर सदृश, छाती थी चट्टान सदृश, रावल का भीषण तेग वेग, लोहू से रक्तिम तेग देख, बिलबिला उठे कायर सियार, भगवा दारी का ताप देख, रावल का घातक वार देख, अरे इसकी पैनी धार देख, भयभीत हुए रण से भागे बप्पा का तेज प्रहार देख, चोटी वाले का खेल देख, रोली वाले का पेल देख, कप कपा रहा था दुश्मन दल, उस वीर योद्धा का सेल देख, जो हुआ नहीं था कभी कहीं, वो समर हुआ था यहां आज, कर रहा दुआ बेरी समाज, अल्लाह बचाए जान आज। रावल ने अपने भुजबल से रण में ऐसा विस्फोट किया, सरिया वालों की छाती में रावल ने सरिया घोंप दिया, अरिदल में हाहाकार मचाते लगे भागने इधर उधर, किंतु जिस ओर भागते थे रावल आ जाते उधर उधर, फिर बच ना पाता कोई भी रावल के प्रबल प्रहारों से, मैदान गूंजने लगा बचा अल्लाह आज काफिरों से। रावल था रण में दौड़ दौड़, बेरी का मस्तक फोड़ फोड़, जो आया उसको रोंद रोंद, अरिको खंडों में तोड़ तोड़, अरिको दिखलाता चमत्कार गाजर मूली की तरह काट, अरिदल की लाशों से देखो वो आज रहा था धरापाट, सुन को करता था धन्य आज वो शीश काट हजारों के, सुन को करता था धन्य आज वो शीश काट हजारों के, वो भेज रहा था एक एक को पास 72 हूरों के। कविता बहुत बड़ी है, 1 घंटे की कविता है, मगर अभी कुछ लिखा गया है, कुछ अभी बाकी लिखना है। आपने मुझे सुना, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। सच में आज सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगा, और अनिल जी भाई साहब का, मायराम जी भाई साहब का और देवरान जी भाई साहब का बहुत बहुत आभारी हूं। आपकी फाइटर डिफेंस एकेडमी का बहुत बहुत आभारी हूं कि मुझे इसके लिए लायक समझा और आगे बिठाया। बहुत बहुत धन्यवाद।